ओके तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़ क्या है कि बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक गिवन है। क्लियर है सर? तो पहले फॉर्मेट बनाते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ एक बार करो। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट का मतलब है प्लस में या माइनस में? तो ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है माइनस में होना, पासबुक का माइनस में होना। तो बेटा पासबुक अगर माइनस में है और इसकी वैल्यू गिवन है 36,000 तो मैं माइनस में लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा बैंक, जैसा क्वेश्चन ने लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ठीक है जी। या तो आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से लिखते तो बैलेंस एज पर पासबुक या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक भी लिख सकते थे, लेकिन हमने टेंशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि जैसा क्वेश्चन में सबसे आसान तरीका वही होता है, छाप देते हैं, है ना। तो हमने छाप दिया जी। ये हो गया जी फर्स्ट। अब आते हैं सर सेकंड पॉइंट पे, ध्यान से देखना। सेकंड में लिखा हुआ था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो बेटा चेक इशू का मतलब है कैश बुक का बैलेंस है और एक पासबुक। मैं बैलेंस की जगह पे ना मैं वर्ड बोलता हूँ बार बार, एक कैश बुक के अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया होगा, दूसरा किसने रिकॉर्ड किया होगा? पासबुक के अकाउंटेंट। ये दोनों से अलग अलग होते हैं। तो कैश बुक का अकाउंटेंट क्या करता है बेटा, जब चेक को इशू करता है, ये इशू करने का काम, इशू का मतलब होता है हमने किसी को पेमेंट किया है, ये इशू करने का काम किसका होता है? कैश बुक के अकाउंटेंट का। तो कैश बुक के अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, उसने तो आपके पास से 19,700 रुपये यानी कैश बुक में से 19,700 माइनस कर दिए होंगे। नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इसका मतलब पासबुक के अकाउंटेंट ने कुछ भी नहीं किया। अभी कौन किसकी तरह बनना चाहता है बेटा? अभी पासबुक को हम बनाना चाहते हैं किसकी तरह? तो बच्चे अगर पासबुक को मैं कैश बुक की तरह बनाना चाहता हूं तो चेंजेस किस में करूंगा? पासबुक में। प्लस करूं या माइनस? सर इसको सेम करना है, ये माइनस में लिखा हुआ है, इसको भी क्या करना पड़ेगा? तो माइनस में 19700 लिखना पड़ेगा। क्या ऐसे ही लिखा आप लोगों ने? नहीं लिखा होगा नालायकों, 19,700। कुछ लोगों ने तो लिखा ही नहीं होगा इसे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, आप लिख लेना उसे। अब आइए जी थर्ड पॉइंट पे आते हैं। समझ में आ गई बात? ये मैच कर रहे हैं किसी का? यहीं पे गोल हो गए थे आप? अच्छा ठीक है, चलिए कोई नहीं। अब आओ बेटा नेक्स्ट। ये तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, है ना। थर्ड पे आते हैं जी, चेक्स डिपॉजिटेड विद द बैंक। अब मुझे बताइए चेक डिपॉजिट करने का काम कौन से अकाउंटेंट का होता है बेटा? तो इसको कैश बुक का अकाउंटेंट अपने हिसाब में क्या लिखता है? उसने प्लस में लिख दिया जी 25,000। अब मुझे बताइए पासबुक के अकाउंटेंट ने क्या किया? बोलो बोलो, क्यों नहीं किया? नॉट कलेक्टेड। अगर कलेक्ट हो जाता है तब पासबुक का अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है अपने हिसाब किताब में। अभी पासबुक वाला किसकी तरह बनना चाहता है बेटा? कैश बुक की तरह। ये बात कैसे मालूम चली? ये फर्स्ट लाइन से मालूम चलता है। तो पासबुक वाला जो है कैश बुक की तरह बनना चाहता है, ये जीरो पे ये भी चाहता है कि इसका भी प्लस 25 हो जाए। तो इसको क्या करना पड़ेगा बेटा? प्लस 25,000 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ लिखेंगे कि चेक हमने डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड ना, बट नॉट कलेक्टेड। उसके लिए इसको भी वापस से 25,000 ऐड करने पड़ेंगे। अब थर्ड के बाद आ जाते हैं सर फोर्थ पे। चेक्स एंटर्ड इन द कैश बुक। चेक एंटर्ड इन द कैश बुक का मतलब समझते हैं आप? एंटर्ड मतलब है रिकॉर्ड करना। एंटर्ड इन द कैश बुक मतलब चेक को आपने रिकॉर्ड कर दिया है कहाँ पे? कैश बुक में। तो बेटा आपने क्या रिकॉर्ड किया होगा? प्लस किया होगा। आगे लिखा हुआ बट नॉट बैंक्ड। बट नॉट बैंक्ड का मतलब होता है डिपॉजिटेड। यहाँ पे डिपॉजिटेड, बैंक्ड का मतलब क्या है बेटा? डिपॉजिटेड। तो एक बात बताओ, आपने चेक को डिपॉजिट ही नहीं किया और कैश बुक में लिख दिया, तो चेक आपको मिला होगा तभी तो लिखा होगा ना आपने। तो चेक आपको मिला होगा, आपने कैश बुक में क्या लिखा होगा बेटा? प्लस या माइनस? और बताइए पासबुक आपने भेजा ही नहीं, तो पासबुक वाले अकाउंटेंट ने क्या लिखा? कुछ भी नहीं। अभी कौन किसकी तरह बनना चाहता है? पासबुक का अकाउंटेंट। किसकी तरह? तो पासबुक का अकाउंटेंट क्या करेगा बच्चे?
ये भी प्लस करेगा, कितना प्लस कर लेगा 9000, ये भी प्लस कर लेगा। तो सर यहाँ पे आएंगे हम 9000 में लिख देंगे कि चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट बैंक्ड, जो इसमें लिखा हुआ है वही लिख सकते हैं आप, बट नॉट बैंक्ड। ये 4th पॉइंट है सर। चलें सर 5th पे, यहाँ तक समझ में आया आपको? आइए जी 5th पॉइंट पे। 5th में क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय बैंक, डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू बैंक बाय अ कस्टमर, यानी किसी कस्टमर ने आपके बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए। तो मैंने आपसे कहा कि जब कोई कस्टमर आपके बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करता है, आज के डेट में तो आपके पास मैसेज आते हैं, लेकिन हम अगर 5-10 साल पीछे चले जाएं तो वहाँ पे मैसेज आता था क्या? नहीं आता था। तो हम उसी ज़माने में हैं जिसमें बैंक में कस्टमर ने पैसे जमा किए, हमें मालूम नहीं चला। लेकिन क्या ये बात बैंक को पता है कि नहीं? बैंक में पैसे जमा किए, किसने रिकॉर्ड किया सबसे पहले? बैंक वाले ने ही ना। पासबुक वाले ने रिकॉर्ड करा, क्या किया उसने? प्लस में लिखा होगा। क्या कैश बुक वाले ने लिखा बेटा? अभी कौन किसकी तरह बनना चाहता है? पासबुक बनना चाहता है, किसकी तरह? तो पासबुक को भी ज़ीरो बनाना है, बताओ क्या करें? माइनस में क्या करें बेटा? 11,000 लिख दें। क्लियर है ये बात? तो आइए जी माइनस में हम लोग यहाँ पे 11,000 लिख देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया। बस सर इसके अलावा तो कुछ था ही नहीं। इसका आप बैलेंस कर सकते हैं, कर लेंगे बैलेंस? तो किस साइड का टोटल ज़्यादा दिख रहा है आपको? क्रेडिट साइड का। तो बेटा ये आया 36,000, 19,700 और प्लस में है बेटा 11,000, ये आ गया बेटा 66,700। यहाँ भी लिखा हमने 66,700 माइनस 25,000 और माइनस का 9,000, तो डिफरेंस आ रहा है 32,700। बेटा ये जो डिफरेंस 32,700 आ रहा है, ठीक है जी, ये आपका बैलेंस है। लेकिन इस बार ये बैलेंस बैंक का नहीं है, किसका है? कैश बुक का है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक। सर एक बात बताइए, इसको मैं ओवरड्राफ्ट लिखूं, क्रेडिट बैलेंस लिखूं, डेबिट बैलेंस लिखूं, ये क्या लिखें? तो आपने ये कैसे डिसाइड करते हैं कि ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? जो साइड आपकी ज़्यादा थी ना वही बैलेंस होगा। बताओ माइनस का साइड ज़्यादा या प्लस का? तो कैश बुक है ना बेटा, कैश बुक आप याद करो ना, पुरानी बातें याद करो। कैश बुक के 2 साइड थे, इधर डेबिट वाला, इधर क्रेडिट वाला, इधर प्लस वाला, इधर। तो माइनस वाले साइड को अपन क्या कहते हैं? क्रेडिट। तो माइनस का जब भी ज़्यादा होगा इसका मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है। क्या है? क्रेडिट बैलेंस, या फिर इसी को क्या कह सकते हैं? ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कह सकते हैं। सर ये डिसाइड कैसे करेंगे? बेटा कैश बुक के हिसाब से करेंगे। कैश बुक है तो आप एक कैश बुक बना लीजिए छोटा सा दिमाग में और सोचिए कि भाई प्लस वाले साइड में क्या होता था और माइनस वाले साइड में क्या होता था। नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिए। समझ में आ गई बात? तो आप लोगों में से किसका आंसर आया था? सिर्फ एक का ही ना? मैंने तो एक का सुना था, आपका भी आया था? तो 2 का आया था बस, एक इनका और एक उनका, सिर्फ 2 लोगों का। कितने अफसोस की बात है ना। हाँ अच्छा, कैलकुलेशन में गलती नहीं होती नहीं।